मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम देखेंगे टेबल लेआउट एंड प्रेजेंटेशन। जब भी हम किसी अपने वेब पेज पर इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तब हम अपने वेब पेज पे टेबल को इंसर्ट करते हैं। अभी वेब पेज पर टेबल को हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं HTML टेबल। HTML टेबल टैग का प्रयोग डेटा को टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। टेबल एलिमेंट के साथ tr, td और th एलिमेंट का उपयोग कर हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी हमें टेबल क्रिएट करना है वेब पेज पर, तो हम टेबल टैग के साथ tr, td और th टैग का यूज़ करते हैं। एलिमेंट बेसिकली क्या होते हैं, जितने भी हमारे वेब पेज पर टैग होते हैं उनको हम एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ हम टैग भी लिख सकते हैं यदि लिखना चाहे, और एलिमेंट दोनों ही सेम है। तो बेसिकली जब भी हमें वेब पेज पर कोई टेबल इंसर्ट करना है, क्रिएट करना है, तो हम क्या करते हैं, टेबल टैग के साथ th, tr, td इन तीन टैग का यूज़ करेंगे। अब ये तीन टैग किस लिए यूज़ करते हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। हर एक टेबल में tr एलिमेंट टेबल रो को डिफाइन करता है, tr इसको डिफाइन करता है, टेबल रो को डिफाइन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम मान के चलो 2 रो की टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम 2 tr एलिमेंट लेंगे। इसी तरीके से हम यदि अपने किसी रो में हम 2 सेल को लेना चाहते हैं, तो वहाँ हम 2 td को का यूज़ करेंगे। उसी तरीके से यदि हमें 2 सेल का हेडर देना है, तो उसके लिए हम th एलिमेंट का यूज़ करते हैं। जिस तरह यहाँ पर दिया हुआ है, td एलिमेंट टेबल सेल को डिफाइन करता है और th एलिमेंट टेबल हेडर को डिफाइन करता है। तो आगे चलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं HTML टेबल टैग। ये टैग जब भी हम टेबल को वेब पेज पर क्रिएट करते हैं, तो उस समय इन टैग की हमें ज़रूरत पड़ती है। पहला हुआ टेबल टैग, यह टेबल को डिफाइन करता है। दूसरा tr, यह टेबल में रो को डिफाइन करता है। th, यह टेबल में हेडर को डिफाइन करता है। td, यह टेबल में सेल को डिफाइन करता है। कैप्शन, यह टेबल कैप्शन को डिफाइन करता है। आगे देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है। यहाँ हमने एक टेबल क्रिएट करी है। इस टेबल में हमने कितनी रो क्रिएट करी हैं, 1 2 3। जितने हम tr टैग यूज़ करेंगे या जितने tr एलिमेंट यूज़ करेंगे, उतने रो क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ कितने करे हमने tr एलिमेंट, 3। तो टोटल 3 रो के साथ ये टेबल क्रिएट होगी। टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम टेबल टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पर टेबल क्लोज, इसके अंदर हमने tr, जितनी रो हमें इंसर्ट कराना है अपने टेबल में, जितनी रो हमें टेबल में रखना है, उतने tr एलिमेंट का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें हर एक रो की बात करते हैं। तो यदि मान के चलो पहली रो में हमें 3 हेडर ऐड कराना है, तो हमने यहाँ पर 3 th टैग यूज़ करे। इससे हमारी फर्स्ट रो में 3 हेडर ऐड हो जाएंगे, जिनकी हमने हेडिंग क्रमशः दे के रखी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मार्क्स। इसके बाद हमने सेकंड रो में डेटा एंटर कराया है। तो डेटा एंटर कराने के लिए हम सेल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, td टैग का यूज़ करके। तो हमने यहाँ 3 td यूज़ करे हैं।
इसका मतलब 3 सेल सेकेंड रो में क्रिएट हो जाएगी, जिसमें हमने कंटेंट रखा है सोनू, उसके बाद जायसवाल, फिर 60। इसी के साथ हमने अपने रो में एक और तीसरी रो क्रिएट करी है और उसमें हमने 3 सेल क्रिएट करे हैं, डेटा सेल क्रिएट करे हैं, और उन डेटा सेल को क्रिएट करने के लिए हमने 3 टीडी का प्रयोग यहाँ पे किया है और उनमें कंटेंट रखा है जमुना, सिंह और 80। तो इस तरह से हमारी ये टेबल क्रिएट हो रही है, जिसमें कितनी रो रहेंगी, 3, और हर एक रो में हमने 3 सेल ली है, 3 सेल ली है हर रो में। पहली रो के जो सेल है हमने उनको हेडर डिफाइन किया है, इसलिए यहाँ पे th यूज़ किया है, और बाकी की रो में हमने डेटा डिफाइन किया है, डेटा सेल डिफाइन किया है, तो वहाँ पे हम td यूज़ करेंगे। तो इसका आउटपुट देखते हैं। तो कुछ इस तरह से आउटपुट होगा। ये वाला जो रो है, फर्स्ट रो के सारे जो सेल है वो हमने हेडर के रूप में डिफाइन करे हैं। तो जो ये लाइन का कोड है, ये हो गया फर्स्ट लाइन क्रिएट हुई इससे, और इससे ये th टैग के यूज से तीनों हेडर सेल क्रिएट हुई। इसी तरीके से सेकेंड रो में हमने डेटा सेल क्रिएट करे हैं। तो जो हमने ये tr टैग यूज़ किया, इससे सेकेंड रो क्रिएट हुई, और td से डेटा सेल क्रिएट हुई कितनी, 3। इसी तरीके से हमने थर्ड रो ली, तो उसके लिए हमने एक tr यूज़ करा और 3 td टैग यूज़ करें इस तरीके से। और कंटेंट हम कहाँ रखते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखते हैं कंटेंट को। तो इस जो ये कंटेंट रहता है, इसको हम td टैग के td ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखते हैं। तो ये था हमारा सिंपल एक टेबल का एग्जांपल। तो ये तो हो गई टेबल की बेसिक चीज़ें। अब हम टेबल का जो डिज़ाइन है उसको चेंज कर सकते हैं, कंटेंट को अलाइनमेंट कर सकते हैं, टेबल की बॉर्डर को डिफाइन कर सकते हैं, टेबल को विड्थ को डिफाइन करते हैं। तो ये हम एक एक करके देखेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें हम टेबल में कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कैप्शन के साथ HTML टेबल। तो जब भी हमें अपनी टेबल का कुछ हेडिंग देना है, या वो टेबल हमने किस लिए बनाई है उससे रिलेटेड कुछ हेडिंग की तरह कुछ शब्दों में हमको डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम कैप्शन का यूज़ करते हैं। तो HTML टेबल को कैप्शन देने के लिए टेबल टैग के बाद कैप्शन टैग का यूज़ कर टेबल का कैप्शन देना ज़रूरी होता है। तो ये जब भी यदि हमें टेबल का कैप्शन देना है, तो टेबल टैग के जस्ट बाद हम कैप्शन टैग का यूज़ करते हैं, और उस कैप्शन टैग का यूज़ कर हम टेबल का कैप्शन देते हैं। तो इसको एग्जांपल में देखते हैं। टेबल टैग के जस्ट बाद हमने क्या यूज़ किया है, कैप्शन टैग, और यहाँ पे हमने बीच में ओपनिंग कैप्शन टैग और क्लोजिंग कैप्शन टैग के बीच में क्या लिखा है, इस कैप्शन लिखा है। तो ये कैप्शन बेसिकली हमारा किसका है, टेबल का। तो इस तरह से हम टेबल को कैप्शन दे सकते हैं। यहाँ पर हमने एक चीज़ देख रहा है कि टेबल के साथ हम बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ हमने इसलिए किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी टेबल बॉर्डर के साथ आए। यदि हम ये बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी टेबल बिना बॉर्डर के आएगी। यहाँ बॉर्डर टैग एट्रीब्यूट का यूज़ किया और हमने उसमें वैल्यू सेट करी। इस वैल्यू को हम बदल भी सकते हैं। तो बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ हमने इसलिए किया, जब भी हम कोई भी टेबल बनाए तो हम उसमें बॉर्डर के साथ यदि हम उसको बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो बाकी की जो ये टैग है वो सेम है जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था।
तो हम इसका आउटपुट देखते हैं, कुछ इस तरह से आएगा, टेबल का कैप्शन और बाकी हमारी टेबल शो होगी वेब पेज पर। अब हम देखते हैं HTML टेबल विड्थ। हम टेबल की विड्थ को पिक्सल और परसेंटेज में स्पेसिफाई कर सकते हैं। जब हम टेबल की विड्थ को यदि हम बदलना चाहते हैं, जो हमारी टेबल की चौड़ाई होती है, तो उसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, विड्थ एट्रीब्यूट का। किस तरह करते हैं, यहाँ पर हम जो टेबल टैग होता है उसका एट्रीब्यूट होता है विड्थ। इसकी वैल्यू को हम परसेंटेज या पिक्सल में सेट कर सकते हैं। तो हमने किस में सेट करी है, पिक्सल में। तो 50% हमने विड्थ की वैल्यू को सेट किया है। तो यहाँ पर हमारी जो टेबल की विड्थ है उसका हम आउटपुट देखते हैं, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। लगभग हाफ, जो आधा पेज है उसके बराबर हमारी टेबल की ये चौड़ाई है। तो सिंपल टेबल टैग के साथ हम विथ एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और विथ की वैल्यू हम जितनी भी सेट करना चाहे वो परसेंटेज या पिक्सल में सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम HTML टेबल विथ को स्पेसिफाई करते हैं। अब आते हैं हम सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या होता है, टेबल टैग के साथ सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज़ कर हर एक सेल के चारों तरफ के स्पेस को बढ़ाया जा सकता है। यदि हमें अपने सेल के चारों तरफ के स्पेस को, ये एक हमारी सेल, इसके चारों तरफ के स्पेस को बढ़ाना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, सेल स्पेसिंग। ये जो स्पेस है ये चारों तरफ दिख रहा है हर एक सेल के, इस स्पेस को किस तरीके से इंक्रीज किया जाता है, टेबल टैग के साथ सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट को यूज़ करके। तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू सेट करी 20। तो जैसे ही बाकी का जो सारे टैग है वो हम प्रीवियसली डिस्कशन कर चुके हैं, सभी सेम है, बस हमने यहाँ टेबल टैग के साथ सेल स्पेसिंग यूज़ किया है, उसकी वैल्यू सेट करी है, और जब हम आउटपुट देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है। सभी सेल के बीच में चारों तरफ स्पेस हमको देखने मिलता है। अब हम आते हैं सेल पेडिंग पर। तो टेबल टैग के साथ सेल पेडिंग एट्रीब्यूट का यूज़ कर हर एक सेल के अंदर के स्पेस को बढ़ाया जा सकता है। अंदर के स्पेस को बढ़ाया जा सकता है मतलब ये स्पेस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। अंदर के स्पेस को इंक्रीज यदि हमें करना है किसी भी सेल के, तो वो किस तरीके से इंक्रीज होता है ये स्पेस, सेल पेडिंग का यूज़ करके। तो वो भी किसके साथ यूज़ करते हैं, हम टेबल टैग के साथ यूज़ करते हैं हम सेल पेडिंग को भी। तो सेल पेडिंग का यूज़ करने से हर एक टेबल के हर एक सेल के अंदर का स्पेस बढ़ जाता है। तो इस तरीके से कुछ हमको आउटपुट मिलेगा जब हम टेबल टैग के साथ सेल पेडिंग एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं स्पैनिंग रो एंड कॉलम्स। इसका मतलब है कि हम अपने ज़रूरत के हिसाब से टेबल के किसी भी कॉलम को फैला सकते हैं या फिर किसी भी रो को भी फैला सकते हैं। तो इसको हम देख सकते हैं, मतलब यदि हम किसी एक कॉलम को एक से ज़्यादा कॉलम के साथ मिलाकर एक कॉलम बनाना चाहते हैं, मतलब एक से ज़्यादा कॉलम से हम एक कॉलम बनाना चाहते हैं, तो उस समय हम कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं। जब हम किसी रो को एक से ज़्यादा रो के साथ बनाना चाहते हैं तो उस समय हम रो स्पैन का यूज़ करते हैं। तो इसको हम देखते हैं, हम रोज़ और कॉलम को स्पैन कर सकते हैं। इसका यूज़ मुख्य रूप से रो या कॉलम के टाइटल को लिखने के लिए किया जाता है। इसके दो एट्रीब्यूट होते हैं, कॉल स्पैन यह डिफाइन करता है कि कितने हॉरिजॉन्टल कॉलम को सेल को लेना है। ये हमारी, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ये हमारी सेल है। तो इस सेल को, ये पूरी सेल ने कितने हॉरिजॉन्टल कॉलम लिए, हॉरिजॉन्टल कॉलम मतलब ये कितने लिए है, यहाँ पे हमने 2, मतलब ये एक सेल 2 हॉरिजॉन्टल कॉलम को
ले रही है। तो इसके लिए हम कॉल स्पैन कितना डिफाइन करेंगे, 2। कॉल स्पैन एट्रीब्यूट की वैल्यू कितनी डिफाइन करेंगे, 2। इसी तरीके से यदि हम रो स्पैन की बात करें तो यह डिफाइन करता है कि कितनी वर्टिकल रोज को सेल को लेना है। तो जो हमारी एक ये पूरी कंप्लीट सेल है, कितनी वर्टिकल रोज को ले रही है, 2। मतलब 2 रोज को लेके एक ये सेल बनी हुई है। तो यहाँ पे हम रो स्पैन की वैल्यू कितनी सेट कर देंगे, 2। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम देखेंगे कॉल स्पैन का एग्जाम्पल। तो कॉल स्पैन में हमने क्या करा है, देखिए ये तो टेबल टैग तो सेम रहेगा। उसके बाद हमने एक इसमें क्या, पहले हमने क्या करी, एक रो को अपने टेबल में लिया तो एक टीआर यूज़ किया। अब उसमें एक हमने हेडर सेल ली तो एक टीएच हमने यहाँ पे डिफाइन किया जिसमें लिखा नेम। अब जो हमारा दूसरा टीएच था, बेसिकली ये टीएच क्या कर रहा है, कितने हॉरिजॉन्टल कॉलम को ले मिल के बन रहा है, 2। तो हमने इसमें जो अपने कोड में क्या करा, कॉल स्पैन 2 कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो ये हेडर सेल रहेगी वो दो हॉरिजॉन्टल कॉलम से मिलके बनेगी। मतलब ये मोबाइल नंबर जहाँ शो हो रहा है वो बेसिकली 2 हॉरिजॉन्टल कॉलम से मिलकर बन रही है। और ये जो सेकंड रो है वो तो हमारी सिंपल है, उसमें एक सिंपल है, उसमें हमने सीधे 3 सेल को रखा है। तो इसलिए हम यहाँ पे 3 TD का यूज कर रहे हैं एक TR के साथ। इसी तरीके से इसका ये आउटपुट रहेगा। ये यहाँ पे हमने कॉल स्पैन यूज किया है तो क्या हुआ है, दो हॉरिजॉन्टल कॉलम क्या हो चुके हैं, एक साथ मिलके एक सेल को बना रहे हैं। अब हम आते हैं रो स्पैन पे। तो रो स्पैन का पहले हम देख लेते हैं जो डिज़ाइन है वो किस तरीके का है, इस तरीके का। तो पहले हम क्या लेंगे, इसके लिए इस डिज़ाइन के लिए हम एक TR लेंगे। TR में हम क्या करेंगे, एक ये हमने हेडिंग दी है तो ये हमारा आ जाएगा TH में, और ये जो कंटेंट है ये हमारा काय में आएगा, TD में, क्योंकि यहाँ पर हमने कंटेंट रखा है। ये हेडर हो गया तो यहाँ TH, यहाँ TD। तो हमने पहली रो एक ली TR, और TR में हमने एक TH यूज़ किया जिसका कंटेंट होगा नेम, और एक TD यूज़ किया जिसका कंटेंट होगा अजीत मौर्य। तो यहाँ आगे हम सेकेंड रो की बात करते हैं। तो सेकेंड रो की जो पहली सेल की बात करते हैं तो पहली सेल कितने वर्टिकल रोज को ले रही है, 2। तो जो हमारा यहाँ पर TH होगा वो TH के रो स्पैन एट्रीब्यूट की वैल्यू हम कितनी सेट कर देंगे, 2। तो उससे क्या होगा, जो हमारी ये सेकेंड रो का फर्स्ट TH सेल है वो 2 रोज को जोड़ के बनेगा कुछ इस तरह से। पहला तो TR में हमने एक पहली जो रो के लिए हमने एक TR यूज करा, उसके अंदर TH यूज करा नेम के लिए, और अजीत मौर्य के लिए TD यूज किया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जब हम सेकेंड रो की बात करते हैं तो वहाँ पर हमने एक TR लिया और TH, क्योंकि ये जो हमारी हेडर सेल है वो 2 वर्टिकल रो से मिलके बन रही है। तो यहाँ हमने रो स्पैन की वैल्यू लिखी 2, और फिर हमने एक TD का यूज किया है यहाँ पर। और जो थर्ड, यहाँ पर यदि हम थर्ड रो की बात करें तो थर्ड रो में क्या होता है, क्या हो रहा है कि थर्ड रो में बेसिकली केवल एक क्या है, डेटा सेल है। ये वाला जो पोर्शन है वो तो सेकंड रो में चला गया। तो इसमें केवल हम जब हमने थर्ड रो लिया तो उसमें केवल एक हमने
TD लिया है, एक सेल, क्योंकि हमने थर्ड रो में केवल एक सेल रखी है तो वहाँ पर हमने इसको इस तरीके से डिफाइन किया अपने कोड में। तो इसका आउटपुट देखते हैं, कुछ इस तरीके से आएगा। ये दो हेडर सेल हो गया और ये हो गया हमारे कंटेंट। तो ये हमारा है रो स्पैन का एग्जाम्पल। यहाँ पर जो ये सेल है इसने कितने रोज को लिया है, कितने रोज से मिलके बनी है, दो रोज से मिलके बनी है। तो यहाँ पे हमने रो स्पैन की वैल्यू कितनी रखी है, 2। आगे देखते हैं हम टेबल के कंटेंट को अलाइन करना। अलाइन एट्रीब्यूट का यूज कर हम टेबल के कंटेंट को अरेंज कर सकते हैं। अलाइन एट्रीब्यूट को हम टीडी टैग में ऐड करते हैं। अलाइन एट्रीब्यूट को हम 3 तरह से यूज कर सकते हैं। तो जब भी हमें टेबल के कंटेंट को अलाइन करना है तो वो हम कर सकते हैं अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करके। और इस एट्रीब्यूट का यूज किसके साथ करेंगे, हम टीडी टैग के साथ। तो अलाइन की वैल्यू जब हम लेफ्ट सेट करते हैं तो टेबल में कंटेंट को लेफ्ट साइड में सेट करता है ये। जब हम अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू राइट सेट करते हैं तो टेबल में कंटेंट को राइट साइड में सेट करता है। अलाइन की वैल्यू जब हम सेंटर सेट करते हैं तो टेबल में कंटेंट को सेंटर में सेट करता है। तो इसको हम देखते हैं। ये कोड हमारा एज इट इज सेम है। यहाँ पे हमने एक रो लिए, उसमें हमने 3 हेडर डिफाइन करने के लिए 3 TH का यूज़ करा है। सेकेंड रो पे आते हैं तो सेकेंड रो को क्रिएट करने के लिए हमने एक और TR लिया और फिर इसमें सेल को डिफाइन करने के लिए हमने TD टैग का यूज़ किया। तो जब हम यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे हैं तो पहला राइट, तो ये कंटेंट क्या हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा जमुना। दूसरा कंटेंट सेम है वो सेंटर में रहेगा और तीसरा कंटेंट जो मार्क्स है 80 वो क्या हो जाएंगे, लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। जमुना राइट साइड में, से सेंटर में और 80 लेफ्ट साइड में। तो ये था हमारा कि किस तरह से हम टेबल के कंटेंट को अलाइन कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं हम टेबल बैकग्राउंड कलर। हम टेबल के पूरे बैकग्राउंड कलर को टेबल टैग में बीजी एट्रीब्यूट का यूज़ कर बदल सकते हैं। यदि हम पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहें तो हम टेबल टैग के साथ बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज़ कर उसमें जो भी वैल्यू, जिस भी कलर्स को हम बैकग्राउंड में चाहते हैं उसको वैल्यू को सेट कर हम पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम केवल एक सेल के बैकग्राउंड कलर को बदलना चाहे तब बीजी एट्रीब्यूट का यूज़ टीडी टैग के साथ करते। तो किस तरह करते हैं ये हम देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक पहली रो की बात करें तो पहली रो के अंदर हमने कितने हेडर डिफाइन करे, 3। तो 3 TH हमने यहाँ डिफाइन करे। तो फर्स्ट TH में हमने बीजी एट्रीब्यूट का यूज़ किया, बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज़ किया और उसकी वैल्यू क्या सेट कर दी, येलो। तो जो ये फर्स्ट नेम के चारों बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, येलो। इसी तरीके से हम सेकंड TH को हमने जैसा था वैसा ही रखा है सेम बैकग्राउंड के साथ। थर्ड TH के बैकग्राउंड कलर को हमने बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करके स्काई ब्लू कर दिया है। तो जो ये जो कंटेंट रहेगा इसका बैकग्राउंड कैसा रहेगा, स्काई ब्लू। बाकी का कोड एज इट इज़ है। तो जब हम देखते हैं आउटपुट को तो कुछ इस तरह से हमको आउटपुट इसका मिलता है। थैंक यू। ये था हमारा टेबल का सेशन।